राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय हो। श्री सेवक जी महाराज की जय हो। समस्त सहचरी वृंद की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री यमुना रस रानी की जय हो। समस्त संत हरि भक्तन की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरि वंश श्री राधा। सभी को श्री धाम वृंदावन से जय श्री राधे। श्री लाडली जी की अपार कृपा सभी पर बनी रहे और सभी खूब नाम जप करते रहे। 42 लीला में मन शिक्षा में बहुत ही सुंदर दुर्दास जी वर्णन कर रहे हैं कि मन पंछी अब पर ही जिने जगत मोह के जाल, तब तो को है वह कठिन बड़ी दुख विशाल। विषय चुगा जिने चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई। फिर फांसी ऐसी पर है तिहे सम दुख न कोई। रे मन कबू जाए जिने भूली विषय बन रंग। मन मत ठग मारत तहां लिए बहुत ठग संग। बहुत ही सुंदर यहाँ कहा जा रहा है कि हे मन रूपी पक्षी, यहाँ मन को पक्षी कहकर संबोधित किया जा रहा है। मन पंछी अब परहि जिने जगत मोह के जाल, तब तो को है वह कठिन बड़ी दुख विशाल। हे मन रूपी पक्षी, तू संसार के मोह जाल में क्यों फंसना चाहता है? ये स्मरण रख कि बंधन में पड़ जाने के पश्चात तुझे कलेश तो अपार होगा और उस जाल के बंधन से मुक्त होना भी कठिन हो जाएगा। मन रूपी पक्षी से कहा जा रहा, ये हम सभी को बताया जा रहा है कि अगर ये मोह जाल में हम फंसे, ये मोह रूपी जो जाल है ना, बोले इसमें अगर हम फंस गए तो क्या होगा, ये बात ध्यान में रखना है कि पहले सबसे पहली बात क्या आएगा, बंधन। बंधन हुआ, अब बोले ये बंधन जब हो जाएगा, अब यही बंधन तुझे अपार कलेश की ओर ले जाएगा। और ये बिल्कुल सत्य है। अगर आज हमारे जीवन में कलेश है तो उस कलेश का कारण क्या है, बंधन। जिसे हम जानते नहीं वो थोड़ा ना हमें आकर कलेश दे रहा है, नहीं। कलेश कौन दे रहा है, जिस बंधन में हम पड़े हैं, इस मोह रूपी जाल के। बोले बंधन में पड़े हो आप, बंधन में बंध गए। हाँ, और क्या हुआ हमारे साथ, बोले अब कलेश अपार। ये बात बड़ी सुंदर लगती है, बहुत ध्यान से समझना। जो कहते हैं ना कि हमें तो बहुत प्रिय हैं, अपने जन बहुत प्रिय हैं, ऐसे हमारे मन में भी पहले बहुत भाव था, लेकिन जब ये सुना, श्रवण किया, लेकिन तब बात ये क्लियर हुई। कह रहे हैं विषय चुगा जिन चुगे चन, चुगत कछुक सुख होई। फिर फांसी ऐसी परे तेहि सम दुख न कोई। रे मन तू विषय रूपी चुगा का आहार मत कर, इसको चुगते समय तो किंचित सुखानुभूति होती है, परंतु अंत गत्वा वह विषय सेवन ऐसा दृढ़ फंडा बन जाता है कि जिसके समान अन्य कोई दुख है ही नहीं। वो पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, अब वो जाल बिछाया जाता है और फिर कुछ दाने डाल दिए जाते हैं। जाल नजर आ रहा है लेकिन
बंधन क्या नजर, जो सबसे पहले जो नजर आया, बोले जाल तो नजर, ऐसा नहीं कि जाल नजर नहीं आता, सबको पता है ना, सबको पता है क्या मोह माया, सबको पता है। ऐसा नहीं है कोई कहेगा कि मैं अज्ञानता वश मेरे साथ ऐसा हुआ, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सबको पता है कि ये मोह माया, सबको पता है, आप हम सबको पता है, सब कोई नहीं, इतना ज्ञान तो सब रखते हैं, है ना, चाहे आप चाहे हम सब रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कह रहे वो दिख रहा है, लेकिन फिर भी जैसे वो पक्षियों को जाल नजर, बोले नहीं आया जाल नजर आता है उन पक्षियों को, लेकिन उन्हें वो जो थोड़े से वो जो दाने नजर आते हैं ना, जो उसे डाले जाते हैं, बोले वो जरा से वो दाने जब डाले जाते हैं, अब कहते किंचित मात्र सुख, किंचित मात्र सुख कैसे मिला उन पक्षियों को, बस जैसे ही दाना लिया, बस दाना थोड़ी देर के लिए वो सुख मिला, उसके बाद कहते पकड़ लिए जाते हैं और फिर हमेशा के लिए पकड़ लिए जाते हैं, पिंजरे में जाके बंद कर दिया जाता है। तो बोले ठीक ऐसे ही कि विषय सेवन हमारे लिए, बोले विषय रूपी चुका, ये थोड़ी देर के लिए तो सुख का अनुभव होता है, लेकिन उसके बाद ये फंदा बन जाता है, और अब इसके बोले अब ऐसा दुख फिर कोई और होता ही नहीं। इसीलिए कह रहे मेरे मन, हमारे मन की बात है ना, ध्रुव जी के मन की नहीं, हमारे मन की बात है। मेरे मन तू भूल कर भी विषय आनंद के भीड़ मन में प्रवेश मत कर, स्मरण रख कि वहां नाना ठगों को साथ लिए काम कामना रूपी वंचक तुझे मारने को उद्यत बैठा है। इसलिए बिल्कुल भी नहीं, रे मन काबू जाए जिन्हें भूले विषय मन रंग, मन मत ठग मारत तहा लिए बहुत ठग संग। एक नहीं बहुत सारे ठग लेके वो बैठा है, और बोले तुझे मारने के लिए वो तैयार बैठा रहता है। अब आगे भजन के लिए प्रेरणा भी की जा रही है, क्या कि जब लगी मन छाड़त नहीं सब बातन को लोभ, तब लगी ही उपजत नहीं जुगल प्रेम की गोब। सब पापन को छत्र यह लोभ ते मन ही घटाई, निष्प्रेय ही संतोष करे रहे भजन चितलाई। बोले जब तक ये मन लौकिक प्रालौकिक समस्त कामनाओं के लोभ को परित्याग नहीं करेगा, तब तक उसके हृदय में श्री श्यामा श्याम का प्रेम अंकुर अंकुरित नहीं होगा। सत्य बात है ये तो। जब तक हम ये समस्त ये बोले लौकिक प्रलौकिक इन कामनाओं का लोभ हमारे भीतर रहता है ना, तब तक प्रेम जागृत नहीं होता। ये सच बता रहे, ये तो सच में 100% सच है, ये बिल्कुल सत्य बात है। अभी ये जो कामनाएं हैं है ना, तब तक बात नहीं बनेगी। अब बोले अगर कामना नहीं करेंगे तो जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? तो अगर आप हमारा उन पर विश्वास है, बहुत एक सरल शब्दों में समझिए, अगर हमारे श्री जी पर विश्वास है, ठीक है, तो फिर हम क्यों कामनाएं लेकर बैठे हैं? जो हमारे लिए सही होगा, जो हमारे लिए हितमय होगा, वो वही करेंगी। जिसमें हमारा अमंगल है वो कभी हमें प्रदान, अब आप बहुत बड़ा कह रहे, एक पद ही तो मांग रहे थे, है ना, आप ये कहेंगे ये नौकरी तो मांग रहे थे, है ना, सुंदर पत्नी ही तो मांग रहे थे, घर ही तो मांग रहे थे, है ना, ऐसा ही होता है ना, लौकिक प्रलौकिक यही तो होता है। अब इसमें अगर पूर्ण कर देते तो क्या हो जाता है? लेकिन अगर प्रेम हो जाता तो बोले सब कुछ हो जाता, प्रेम हो जाता तो बोले सब कुछ हो जाता। जो करना चाहिए था वो किया नहीं। बोले क्या करना चाहिए था? बोले प्रेम करना चाहिए था। अब बोले प्रेम तो किया नहीं, अब क्या किया हमने? बोले हमने किया बहुत ही ज्यादा इच्छाओं की मांग। अब बोले ये इच्छाओं ने क्या किया? बोले ये इच्छाएं हमें कहीं ना कहीं, इन इच्छाओं ने, इन लौकिक प्रलौकिक ने हमारे हृदय में जो श्यामा श्याम का प्रेम है वो अंकुरित नहीं होने दिया। बोले ये लोभ ही तो सर्व पापों का जनक है, जिसकी छाया में छोटे बड़े समस्त पाप आश्रय पाते हैं। अतएव हम निष्प्रय और संतोषी बनकर लोभ से निवृत्त होकर श्री युगल के भजन में चित्त लगा। अब बोले ये लोभ, हाँ बोले ये लोभ ही, बोले ये लोभ ही क्या है? सर्व पापों का जनक है।
और क्या हो रहा है, बोले इसी की ही छतर छाया में चाहे छोटा चाहे बड़ा, बोले समस्त पाप जो है वो आश्रय लेते हैं। लेकिन अभी इस बात को समझना मुश्किल है। बोले क्यों समझ में नहीं आ रहा, बोले सत्संग का अभाव है। इसीलिए लोभ से निवृत्त होकर आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, श्री युगल के भजन में चित्त को लगाना है। आगे क्या कह रहे हैं, मन तो चंचल सबन ते कीजे कौन उपाय, साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय, काम कामना वासना मन ते करी सब दूरी, राधा वल्लभ लाल भजी रसिकन जीवन मूरी, रस बल छूटे ना जो विषय सुख नहीं पावे कोई, तन छाड़े मन गही रहे दोनों दुख तहाँ होई, रस बल छूटे जो विषय तब ही लहे सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल, विषय करत वे बीत गई तृप्ति भयो तौ नाही, नैन अछत द्वै दीप करी परत कोप तम माही। कह रहे हैं बहुत ही सुंदर, मन तो चंचल सब नहते कीजे कोई उपाय, साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय। मन अत्यधिक चंचल है, जितना भी सब बोले, अगर इस मार्ग पर चल रहे हैं तो कोई भटका रहा है, वो केवल एकमात्र मन है। इसकी चंचलता का निवारण कोई अन्य उपाय नहीं। इसको वशवर्ती करने के दो ही साधन हैं। अब वो दो साधन कौन से हैं? या तो श्री हरि भजन या रसिक भक्तों का संग, यही दो साधन हैं। अब भजन बोले नाम जप, बोले निरंतर नाम जप, एक क्षण के लिए भी जिब्या से नाम ना छूट पाए, और रसिक भक्तों का संग, ये दोनों ही बोले साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय। यही मन की चंचलता को, ये जो मन चंचल है, ये जो मन बार बार परेशान करता है, उसे शांत कर सकता है। इसीलिए विषय भोगों की इच्छा, समस्त अंतर वासनाओं का चित्त से निवारण करके रसिकों के जीवन धन श्री राधा वल्लभ लाल का भजन करना चाहिए। यदि चित्त में विषयों की आसक्ति न्यून नहीं हुई है तो स्थूलता शरीर से विषय सेवन छोड़ देने पर भी व्यक्ति सुख नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर से तो उसने अपने विषय का त्याग किया, परंतु मन से पकड़े हुए हैं, और इस स्थिति में वो दुविधा में पड़ा, वो व्यक्ति दूना दुख पाता है। हमने रंग बिरंगे वस्त्र छोड़ दिए, हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ तुमने छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन मन अभी तो पकड़े बैठा है। ये बात समझने योग्य है। बोले छोड़ दिया, हाँ छोड़ दिया, है ना, लेकिन मन तो अभी पकड़े बैठा है। अब दुख ना दुख होता है, फिर अब दुख ना दुख, इसीलिए बोला जाता है। अब बोले तो कैसे, अब ये बोले ये तो आपको यहाँ प्रश्न किसी का आ सकता है ना, आप में से कुछ जन अब यही प्रश्न कर सकते हैं। तो मन तो ऐसा करेगा ही करेगा, इस मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं, बहुत अधिकतर सभी साधकों के साथ ऐसा होगा, है ना। हमने वस्त्रों का त्याग, मतलब हम कोई रंग बिरंगे वस्त्र नहीं, हमने विषयों का त्याग कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, लेकिन वो तो मन में तो बना ही रहता है। अब क्या करें, तभी यहाँ बताया गया है, आपको दो साधन बताए हैं, या तो हरि भजन और दूसरा रसिक भक्तों का संग। बोले निरंतर नाम जप करते रहो। मन नहीं मान रहा, मन को ही तो मनाना है। अब मन कैसे मानेगा? निरंतर भजन। अच्छे भाव नहीं आ रहे, निरंतर भजन। अभी भी विषय अच्छे लग रहे हैं, निरंतर भजन। बोले हर किसी का जो हल है, हर समस्या का जो समाधान है, वो केवल एकमात्र भजन, नाम जप। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आगे कह रहे हैं, किंतु यदि भगवत जन संबंधी रसास्वादन होने पर विषय वासनाओं की निवृत्ति होती है तो उसे सुख का मूल उद्गम केंद्र प्राप्त हो जाता है। जैसे भीष्म सूर्य ताप तप्त मनुष्य को शीतल वारी वाहिनी सरिता का तट प्राप्त हो गया हो। अब वो जैसे अभी कितनी गर्मी है ना,
अब जैसे गर्मी लगी, गर्मी बाहर से आए, तुरंत आके एसी में बैठ गए, आहा शीतलता, है ना। ठीक है, ऐसे ही मन, कहते मन की जो जलन है उसको शीतलता प्रदान कौन करेगा? केवल नाम। किनका नाम? केवल नाम। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मोहानंद मनुष्य का संपूर्ण जीवन विषयों को भोगते हुए समाप्त हो जाता है, किंतु उसे तृप्ति नहीं होती। वे नेत्र रूपी दो प्रज्वलित दीपों को लिए हुए भी घोर अंधकारमय कूप में गिर रहा है। कह रहे जो मोहानंद मनुष्य है वो संपूर्ण जीवन विषयों को भोगते हुए उसका जीवन समाप्त हो जाता है। अगर आज इस मनुष्य शरीर में हमने नाम जप नहीं किया, बोले ये जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि विषयों की तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती। अब बोले वे नेत्र रूपी दो प्रज्वलित दीपों को लिए हुए भी घोर अंधकार में कूप में गिर रहा है। कहने का तात्पर्य सामने खाई है, एक कहते ना, देखो जिनको दृष्टि नहीं होती उनको अच्छे से दिख जाएगा, समझना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, दो नेत्र होने के बाद भी गिर रहे हैं, नहीं, सब कुछ जानने के बाद भी। सबसे बड़ा तो कष्ट यही होता है कि चलो एक तो जानता ही नहीं, और सबसे बड़ा कष्ट तो इस बात का है कि जानते हुए भी गिर रहे हैं। इसका तात्पर्य केवल एक मात्र हुआ कि दो नेत्र होते हुए भी हम गिर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा, बोले ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब ये दुर्भाग्य हमारा ना हो, इसलिए निरंतर नाम जप करते रहो, इसलिए निरंतर सत्संग श्रवण करते रहो। आगे कह रहे हैं, यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति, बिखरी परयो सिमट तो नहीं, इंद्र नलिन हो जीती, पर निंदा के किए ते, आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को, ले चलो अपने साथ, भक्तन निंदा अति बुरी, भूली करो जिन कोई, किए सुकृत सब जन्म के, छिन में डारत धोई, मत्सर क्रोध भर्यो रहे, अरु सहाय अभिमान, बिन पावक जरिबो करे, महामूढ़ अज्ञान। यद्यपि वृद्धावस्था के कारण शरीर असक्त और दुर्बल हो जाता है, बोले तो भी विषय मन की कुटेव त्यागी नहीं जाती, क्योंकि उसका विषय मन बिखर जाता है, वे इंद्रियों से पराजित हो चुका होता है। चाहे शरीर बोले वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, लेकिन जिसने पूरा जीवन जिसने विषय भोगे, अब बोले मन उसका हमेशा शरीर हो गया, बोले शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, है ना, लेकिन जो मन है बोले वो पूरी तरह इंद्रियों से पराजित हो चुका होता है। अब दूसरों की बोले निंदा करने में कोई लाभ है, लेकिन फिर भी देखो दूसरों की निंदा हो रही है। बोले जो दूसरों की निंदा करे, बोले वो मूर्ख व्यक्ति। बोले क्यों मूर्ख व्यक्ति? मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। दूसरों की निंदा करना, बोले निंदा रूपी पाप का पर्वत सर पर लाद कर प्रलोक तक ले जाता है, अर्थात पर निंदा रूपी पापों का फल प्रलोक में भी उसे भोगना पड़ता है। तो क्यों करते हो निंदा? कि समय, पहली बात तो आप लोगों की ऐसी दिनचर्या बनी हुई है, हम लोगों की बोले ऐसी दिनचर्या है, निंदा कर ही क्यों रहे हो? अब बोले हम तो करते नहीं, हम सुनते हैं। क्यों सुनते हो? जो सुन रहा है, जो कर रहा है, बोले दोनों ही समान है। समझ में आई? जो अगर कर रहा है और अगर हम सुन रहे हैं ना, तो हम भी उसमें भागीदार। और ये यही बात खत्म नहीं होती। बोले मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ, पर लोक तक वो उस पर्वत को साथ लेकर जाता है, उसे भोगना पड़ता है। स्मरण रहे कि हरि भक्त की निंदा अक्षम्य अपराध है, तो ये दुष्कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस महत् अपराध से समस्त विगत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अल्पज्ञ जीव ईर्ष्या, ये सबसे बड़ी बात सच में। एक तो निंदा, ये बात बिल्कुल सत्य, पता नहीं क्या रस आता है निंदा में, हमें तो नहीं पता भाई, है ना। बहुत ही बिल्कुल श्रवण ही मत करो। आपसे कोई कहे हमने देखा था ना वो ऐसा कर रहे थे, वो साधक ऐसा, सुनना ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना। कोई कर रहा उसे करने दो, एक बार समझा दिया, नहीं समझा वहां से आगे बढ़ो, बिल्कुल श्रवण मत करना। और सबसे बड़ी बात बोले अल्पज्ञ जीव,
कितनी उम्र है, इतनी सी उम्र है, उसमें भी क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, क्रोध से परिपूर्ण हो रहते हैं। और साथ ही जो इनका सहयोगी बोले कौन, अभिमान, उसमें और मिल जाते हैं। और फिर वह महामूर्ख अग्नि के बिना ही दिन रात जलता रहता है। आप किसी की निंदा करोगे ना, आप जलोगे, ये बात ध्यान रखना। आपने किसी को कटु वचन बोले, आप जलोगे, सामने वाला तो छोड़ो, आप जलोगे। किसी की निंदा करना, किसी को कटु वचन बोलना, किसी से द्वेष करना, वो नहीं जल रहा, आप जल रहे हो। और बोले दिन रात, और सबसे बड़ा कहते उसमें एक साथी और आ जाता है, बोले कौन, अभिमान। बोले दिन रात वो महामूर्ख अग्नि के बिना ही दिन रात जलता रहता है। श्री दुर्दास जी कहते हैं, मेरे मन स्थिर और गंभीर मननशील होकर रस भजन की परिपाटी का श्रवण कर, क्योंकि ये रस में अनन्य भजन अगाध जल राशि के समान है, जिसकी था पाना सर्व सामान्य के लिए कठिन है। और अगर हमें ये बोले रस भजन मिला है तो हम इसे छोड़े नहीं, और निरंतर भजन करते रहे, क्योंकि जब करोगे तभी जानोगे, और जब जान जाओगे तो प्रभु की अपार कृपा जो है वो आप पर होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की राधा 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 श्री राधा राधा राधा